Am I audible? हेलो। यस सर। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो टॉर्क का जो फार्मूला है, टॉर्क का फार्मूला क्या है बताओ तो प्रणब, यहाँ सर टॉर्क, यस सर, बताओ बताओ। यहाँ सर टॉर्क हो जाएगा सर फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। सो फोर्स इंटू डिस्टेंस, एफ डी, एफ इंटू डी। तो ये डी, डी क्या है यहाँ पर बताओ तो। डी क्या है, ये तो बताया था मैंने जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने दिखाया था। डी, डी क्या है, डी है ऑफ कॉइल, और इसे हम डायमीटर ऑफ कॉइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। डायमीटर ऑफ कॉइल ये है विड्थ हमारा, ये देखो, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये है डी। मतलब कि यहाँ पर देखो, फ्रंट व्यू से देखो और भी क्लियर हो जाएगा। ये हो गया हमारा डी, डायमीटर ऑफ कॉइल और विड्थ ऑफ कॉइल, ठीक है। तो कॉइल का डायमीटर मतलब कि ये नहीं समझना कि सिंगल जो कॉइल होता है उस कॉइल का डायमीटर, डायमीटर मतलब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि एक्चुअली ये जो हमारा कोर है ना, ये कोर का डायमीटर है, लेकिन इसे डायमीटर ऑफ कॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारा कोर है देखो, लगभग कोर के डायमीटर के बराबर ही है। सो इसे हम क्या कहेंगे, डायमीटर ऑफ कोर और डायमीटर ऑफ द कॉइल और विड्थ ऑफ कॉइल, ठीक है। इसे और भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स ऑफ द कॉइल, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स, टू फोर्सेस ऑफ कॉइल साइड, ऑफ कॉइल साइड, ठीक है। देखो दो, ये जो कॉइल साइड है लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में एक फोर्स, यहाँ पर एक फोर्स आ रहा है, और राइट साइड में भी देखो एक फोर्स आ रहा है। तो ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको ही हम क्या बोलेंगे, उसको ही हम बोलेंगे विड्थ ऑफ कॉइल और डायमीटर ऑफ कॉइल, ठीक है, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे अगर हम टॉर्क को देखें तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, यहाँ पर तो फोर्स लगता है, फोर्स, फोर्स इनटू ये जो हमारा डिस्टेंस है, फोर्स इनटू ये जो हमारा डिस्टेंस है डी, इसे हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा टॉर्क आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा, बी आई एल एन इंटू डी, ठीक है। ये हो गया हमारा टॉर्क का वैल्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा टॉर्क का वैल्यू, मतलब कि यहाँ पर भी क्या मिलेगा, बी आई एल फोर्स, यहाँ पर बी आई एल, यहाँ पर भी बी आई एल लिख सकते हैं, बी आई एल फोर्स। सो ये फोर्स अगर हम राइट की तरफ देखेंगे तो ये डिस्टेंस इंटू फोर्स, लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो डिस्टेंस इंटू फोर्स, तो दोनों तरफ भी टॉर्क का जो इक्वेशन आएगा एक ही आएगा। सो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, बी आई एल इंटू डी। अब देखो यहाँ पर बी एल डी को एक साथ दे लो, एन इंटू आर। सो एल डी क्या है, एल है लेंथ ऑफ द कॉइल, डी है डायमीटर ऑफ द कॉइल। सो लेंथ और डायमीटर का प्रोडक्ट क्या होता है बताओ तो, क्या होगा सर एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया, एरिया ऑफ द कॉइल, वेरी गुड। सो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे ए एन, ठीक है। सो ये जो हमारा टॉर्क है ये क्या है, टर्निंग टॉर्क है, ठीक है, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। सो जब हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को
डिस्कस किए थे, तो वो पीएमएमसी का हमने एक एग्जांपल लिया था और दिखाया था कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो इक्वेशन होगा इस तरह से होगा। इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम टर्निंग टॉर्क कह सकते हैं, टर्निंग और डिफ्लेक्टिंग, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसे हम क्या कहेंगे, टर्निंग और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब देखो यहां पर ये जो फ्लक्स डेंसिटी है, ये फ्लक्स डेंसिटी तो इसके लिए कांस्टेंट होगा, क्योंकि जब जब इसका मैन्युफैक्चर हुआ था तब भी क्या होगा, ये जो परमानेंट मैग्नेट यहाँ पर है, ये इस परमानेंट मैग्नेट के वजह से यहाँ पर जो फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कॉइल ये भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न ये भी फिक्स्ड है। सो ये सारे के सारे कांस्टेंट है। सो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखेंगे, टीडी प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब के क्या, इस इंस्ट्रूमेंट का जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और टर्निंग टॉर्क होगा करंट के साथ प्रोपोर्शनल होगा। अगर करंट को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इसका जो टॉर्क होगा, टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, प्रोपोर्शनली इंक्रीज करेगा। तो ये हो गया हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का। अब देखो यहाँ पर जो कंट्रोलिंग टॉर्क हमने लिया है टीसी, कंट्रोलिंग टॉर्क और अपोजिंग टॉर्क, सो ये क्या करेगा, ये टॉर्क अपोज करेगा, है कि नहीं। द स्प्रिंग विल अपोज द रोटेशन ऑफ द कॉइल, द स्प्रिंग will oppose the rotation of the coil, ये जो यहाँ पर जो स्प्रिंग लगा है ये क्या करेगा, ये इस टर्निंग को, ये जो कॉइल जो टर्न कर रहा है इसको ये अपोज करेगा, ठीक है। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ये जो अपोजिंग टॉर्क है, ये अपोजिंग टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, अपोजिंग टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, बताओ क्या है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ये हमें बताएगा अंशु, बताएगा अंशु, बताओ तो। अंशु, सर टीसी, सर टीसी हाँ, डायरेक्टली अपोजिंग प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा, मतलब यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा के थीटा। के थीटा को हम क्या बोलते हैं, ये स्प्रिंग टॉर्क, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, स्प्रिंग का कांस्टेंट, स्प्रिंग। और थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा डिफ्लेक्शन है कि नहीं, ये जो टर्न कर रहा है, मतलब कि मान लो ये हमारा ने जो टॉप व्यू लिया था, तो यहाँ पर कोर, और कोर के ऊपर क्या है, कॉइल है, कॉइल और कॉइल है, ठीक है। अच्छा अभी 1 मिनट बाकी है, अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो ज्वाइन हो जाना, ठीक है। सो ये क्या है, कॉइल है। अब देखो अभी इसका पोजीशन कुछ इस तरह सा है, तो जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा इसका तो एक मूवमेंट होगा, है कि नहीं, कॉइल का। सो मान लो कि अब कॉइल का जो मूवमेंट है कुछ इस तरह सा है, थोड़ा मूव कर दो, अब इस पोजीशन में, ठीक है।
तो ये जो एंगल है ये क्या है, यही हमारा थीटा है, ठीक है।